ठीक है। तो जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन को बनाएंगे तो हमें बनाना पड़ेगा एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, राइट, जिसके अंदर क्या होने वाली है हमारी जेएसपी और सर्वलेट्स। ठीक है। अब देखिए मैंने डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है आपको हमेशा यूज करना है केमल केसिंग। क्या यूज करना है आपको? केमल केसिंग। ठीक है। तो आपने प्रोजेक्ट का नाम लिया, राइट, और डायनामिक वेब मॉड्यूल जो भी लेटेस्ट वाला चल रहा है वो आपने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है एसआरसी में जावा, दैट इज सोर्स फाइल मेन, और जावा नाम का आपका फोल्डर होता है। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैंने कहा है कि आप क्लिक ऑन वेब डॉट एक्सएमएल पे क्लिक करिए, राइट। वेब डॉट एक्सएमएल हमको इसलिए यूज में आती है क्योंकि हम सर्वलेट की सारी मैपिंग किसके अंदर डिफाइन करते हैं? वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर, और जिसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, और मैंने कहा है यहाँ पर कि ये जो जार फाइल से, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड जार फाइल से वो आपको किसके अंदर डालनी है? आपकी लिब के अंदर। लिब, अब लिब फोल्डर कहाँ रहता है आपका? लिब आपका हमेशा मिलेगा आपको वेब आईएनएफ, वेब एप्स के अंदर। ठीक है। वेब आईएनएफ के अंदर लिब नाम का एक हमारा फोल्डर बना रहता है पहले से स्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके अंदर हम जाके पेस्ट कर देते हैं। कितनी जार फाइल है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। आपके इसमें 14 आ रही है माहिनूर, इसलिए शायद आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। मैं आपको वापस से जार फाइल दूंगा, ठीक है, पुरानी वाली होगी आपके पास में, राइट। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। हमने जार फाइल को किसके अंदर डाल दिया? लिब फोल्डर के अंदर, राइट। और देखिए फिर हमने यहाँ पर क्रिएट करिए एक जेएसपी पेज। ठीक है। क्या क्रिएट करा हमने यहाँ पर? एक जेएसपी पेज, दैट इज, और जेएसपी पेज आपका किस फोल्डर के अंदर जाने वाला है? आपका वेब ऐप के अंदर। जितने भी आपके जेएसपी पेज बनेंगे वो सब किस फोल्डर के अंदर जाने वाले हैं? आप इधर उधर कहीं भी लिखेंगे तो वो रन नहीं होंगे। ठीक है, गॉट इट। और देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आप जेएसपी के पेज का नाम डालिए यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी। अब इसको लाइन बाय लाइन हम कोड को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो एसआरसी मेन वेब ऐप, और वेब ऐप के अंदर है मेरा यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी। ठीक है। तो जैसे आप जेएसपी पेज बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर ये, ठीक है, जो भी इसका लैंग्वेज और जो भी इसका यहाँ पर डिफॉल्ट चीजें आने वाली है, ठीक है, कैरेक्टर सेट यूटीएफ, ठीक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट ही वहां से आने वाला है। ठीक है। जेएसपी पेज जैसे आप क्रिएट करते हैं, राइट। और यहाँ पर हमने यूज करा है एक टेग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, दैट इज टेग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। देखिए ये क्या होता है? ये होता है हमारा यूजर डिफाइंड कस्टम डिफाइंड टैग को हम यूज करने के लिए यूज करते हैं टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, टैग लिब बनाया, कस्टमाइज टैग बनाया मैंने, और यूआरएल पास कर दिया मैंने यहाँ का। और यहाँ से मैं क्या यूज करके ला रहा हूँ? java.sun.com जेएसपी के अंदर मैं कौन सा टैग यूज कर रहा हूँ? जेएसटीएल के टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है। जेएसपी पेजेस, एचटीएमएल पेजेस के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ जेएसटीएल के टैग। और देखिए मैंने प्रीफिक्स क्या कर दिया यहाँ पर? सी। मैं प्रीफिक्स यहाँ ए बी सी डी ई जो मुझे करना है, ठीक है, सी ओ ए आर, ठीक है, जो भी मेरे को लिखना है यहाँ पर उस प्रीफिक्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब रन टाइम पे जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा, रन टाइम पे क्या होगा? इस टेक लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर को मैं मेरे जेएसपी पेज के अंदर यूज कर सकता हूँ। नीचे हमने यूज करा है, इस तरीके से यूज करा है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या है? सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो हमने तो डायरेक्ट इस पेज को कॉल कर लिया, यूजर का लॉगिन हमने अभी नहीं करवाया है। अगर मैं यूजर का लॉगिन करवा लेता तो मैं क्या कर देता? सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट कहीं पर सर्वलेट के अंदर या कहीं पर जेएसपी के अंदर मैं क्या कर देता? सेशन में यूजर को सेट कर देता। तो देखिए अभी मेरी वैल्यू नल आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा ऊपर नल आता है, नल हाई, नल हाई नल करके लिखा हुआ आता है, या वेलकम नल। क्यों आता है? क्योंकि अभी मैंने कहीं पर सेशन के अंदर वैल्यू को सेट नहीं किया है। जब भी मैं लॉगिन पेज डालूंगा, इसके पहले लॉगिन पेज डालूंगा, आ रहा समझ में? तो लॉगिन पेज में मैं क्या कर दूंगा वहां पर? सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यूजर का नाम क्या करूंगा मैं वहां पर? सेट कर दूंगा। तो यूजर का नाम अगर मैंने सेट कर दिया है तो मैं सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट से उसको क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। और देखिए मैंने एक वेरिएबल के अंदर उसको निकाल लिया है, और यूजर को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? हाई के साथ में प्रिंट करा दिया है। आ रहा समझ में? ठीक है, चला के दिखाता हूँ एक बार आपको मैं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर।
माइकल तो नहीं चल रहा था मेरा लैपटॉप, ठीक है, क्योंकि जब जब वो चलाता है जब ये लोडर घूमता है, ठीक है, गुड, फिनिश। तो देखिए जैसे मैं फिनिश करता हूं, यहाँ पर मेरा वेब पेज आने वाला है, दैट इज यूजर फॉर्म न्यू डॉट जेएसपी, ठीक है, पेज कॉल हुआ मेरा। देखिए हाई नल, तो हाई नल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर यूजर को सेट नहीं किया है, मैं आपको सेशन बता चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, जैसे आप सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट करेंगे तो यूजर आप यहाँ पर निकाल सकते हो की और वैल्यू के साथ में। तो आप की डालेंगे, आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर वैल्यू, और हमने यहाँ पर जेएसपी का टैग यूज करा है, राइट, स्क्रिप्टलेट, आई थिंक दिस इज स्क्रिप्टलेट। तो जितना भी नंबर ऑफ जावा कोड आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। हेड हमने यहाँ पर चालू करा है, दैट इज आप सभी लोग जानते हैं एचटीएमएल का, और मैंने यहाँ पर यूज करा है स्क्रिप्ट टैग। हेड के ठीक बाद मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस लगाए हैं फील्ड पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग लगा के आप क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये भी एक लैंग्वेज है, दिस इज ऑल्सो ए लैंग्वेज, ठीक है, ये भी एक तरीके की क्या होती है यहाँ पर लैंग्वेज होती है। तो जिस तरीके से जावा एक लैंग्वेज है, उसका लिखना का तरीका, उसके सिंटैक्स अलग होते हैं, उसी तरीके से स्क्रिप्ट के अंदर भी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी लिखने का तरीका अलग होता है। मैंने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करा, दैट इज वैलिडेट फॉर्म। ये कहां से कॉल हो रहा है इसको फिर से मैं बताता हूँ। देखिए जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आप एक फॉर्म डिक्लेयर करते हैं, आप एक फॉर्म बनाते हैं, राइट। देखिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है, ये मेरा क्या है, एक फॉर्म है, आ रहा समझ में। तो एक फॉर्म बनाया मैंने, और फॉर्म का क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर नाम दे दिया, फॉर्म का नाम दे दिया मैंने FRM, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया फॉर्म का मैंने। एक्शन मैंने कॉल करी यहाँ से इंसर्ट, और मेथड कॉल करी मैंने पोस्ट। तो पोस्ट में क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पोस्ट हमारा यूआरएल पे डेटा नहीं दिखता है, ठीक है, और अनलिमिटेड साइज, एन नंबर ऑफ साइज का डेटा मैं यहाँ से भेज सकता हूँ। और देखिए ऑन सबमिट, ऑन सबमिट एक हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है, और जिसके साथ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म, मेरा खुद का एक मेथड, खुद का एक मैंने क्या बनाया यहाँ पर फंक्शन बनाया। और जैसे ही ऑन सबमिट करूंगा मैं, इस सेव बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये सेव मेरा नहीं होने देगा, ये क्लाइंट साइड एक वैलिडेशन डाल देगा मुझे, यूजर नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, ठीक है, आ रहा समझ में। तो जैसे इस वैलिडेट फॉर्म, जैसे मैंने फॉर्म को सबमिट करा, वैल्यू नल गई, तो वैलिडेट फॉर्म मेरा फंक्शन कॉल हुआ, और वैलिडेट फॉर्म फंक्शन कॉल होने के बाद में सिर्फ वैलिडेट फॉर्म के बाद में फिर क्या हुआ मेरा यहाँ पर, ठीक है, एक फंक्शन कॉल हुआ। देखिए अब इसमें लिखने का तरीका होता है, ठीक है, तो आपको हमेशा लगाना पड़ेगा इफ, और आप लगाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर से आप क्या निकालेंगे, फॉर्म को निकालेंगे, और जो आपका वेरिएबल जो आपने यहाँ पर नीचे लिख रखा है, यहाँ पर जो आपने लिख रखा है कहां पर, नेम के साथ में, कहां पर, ये देखिए नेम के साथ में, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम नेम क्लास दिस दिस दिस, तो जो आपने नेम के साथ में लिख रखा है वही वाला वेरिएबल आपको कहां लिखना पड़ेगा, फॉर्म के साथ में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम, और नेम मेरी फील्ड का नाम, और इसके अंदर एक होता है वैल्यू, और वैल्यू को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इक्वल टू डबल कोट्स। अगर यहाँ पर वैल्यू नल आती है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अलर्ट बटन को सेट कर दिया, जैसे मैं अलर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये अलर्ट क्या होता है आपका, 1 सेकेंड, ये अलर्ट क्या होता है आपका, ये अलर्ट ये होता है जो पॉपअप आता है आपको, राइट। तो ये पॉपअप क्या होता है हमारा, अलर्ट फंक्शन से, अलर्ट मेथड से आता है, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस, एक मैंने इसका फोकस मेथड चलाया। अब फोकस क्या करता है, फोकस करता है जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो देखिए ब्लिंक होने लग जाएगा और इस फील्ड पे फोकस करने लगेगा। इसी तरीके से मैंने सारी फील्ड मेरी, ठीक है, मेरा ईमेल आईडी और मेरा कंट्री, इस तीनों फील्ड पे मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर क्लाइंट साइड वैलिडेशन। जावा स्क्रिप्ट हमेशा वैलिडेशन के काम में आती है। यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ से आगे जाने नहीं देगी, कहां पर, सबलेट पे, सबलेट पे हमारी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, हम यूजर को यहीं से रोक देंगे। और अगर मैं इस फॉर्म को नहीं लगाता हूं और इसको यहाँ से सेव कर देता हूं तो डेटाबेस में क्या जाएगा मेरा, सारी फील्ड्स के अंदर क्या जाने वाला है, नल 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 नल, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, जो, ठीक है, ये प्रिफरेबल नहीं है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो स्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ आपकी चेक्स, आपकी चीजें, आपके वैलिडेशन, ईमेल के वैलिडेशन, डेट के वैलिडेशन, जितनी भी चीजें आप लिख सकते हो उसके अंदर आप
लिख सकते हैं, ठीक है। टाइटल यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, तो टाइटल आपका हमेशा कहां पर आने वाला है, यहां पर आने वाला है। ये देखिए यूजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, कोड बाय कोड बता रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज करा है कुछ सीएसएस, जो क्या हो रहा है रन टाइम पे, यहाँ इस वाली हमारी सीएसएस कहां से लेके आ रहा है, रन टाइम पे इस वेबसाइट से लेके आ रहा है। स्टेक पाथ दिस आ रहा है समझ में। तो ये देखिए सीएसएस मेरी क्या हो रही है, ये रन टाइम पे आ रही है कहीं से, किसी वेबसाइट से, राइट, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम। इस तरीके से हमारा हेड यहाँ पर क्या हो गया, हेड हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया, राइट। अब हमने लिया यहाँ पर बॉडी टेक लिया, और बॉडी के भी हेड में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ सीएसएस वगैरह यहाँ पर कॉल करी, राइट। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, खुद की बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर मैनेजमेंट ऐप, और यूजर मैनेजमेंट ऐप मेरा यहाँ पर कॉल हो गया, मैंने यहाँ पर ले लिया यूजर्स करके, मैंने यहाँ पर कुछ लिंक डाली है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया, राइट। इसके क्लिक पे मैं लिस्ट लेके आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। तो फॉर्म जब भी आपको वैलिडेशन लगाना है जावास्क्रिप्ट के, तो आप फॉर्म नेम करके आपको हमेशा टैग डालना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो फॉर्म का नाम, एक्शन तो हम पहले से भी लिखते थे, मेथड भी हम पहले से लिखते थे। तो आपको अब जावास्क्रिप्ट यूज करना है तो आप यूज करेंगे फॉर्म का नाम और आपके फंक्शन का नाम, ठीक है। एड न्यू यूजर, और यूजर के साथ में आपने क्या कर दिया, यूजर का नेम, यूजर का ईमेल और यूजर की कंट्री, और आपने यहाँ पर क्या दबा दिया, सबमिट बटन, ठीक है, जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेव। आ रहा है समझ में। जैसे आप सबमिट करते हो तो फ्लो हमारा कहां पर जाने वाला है, एक्शन पे, दैट इज इंसर्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर रखा, एक बाय डिफॉल्ट एक सर्वलेट ले रखी है, और मैंने उसमें लगा दिया है वाइल्ड कार्ड, राइट। क्या लगा दिया मैंने, वाइल्ड कार्ड। जितनी भी मेरी एक्शन जेएसपी से कॉल होगी वो सीधे सर्वलेट पे आने वाली है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा सबमिट, ठीक है। सबमिट के साथ में मेरा क्या जा रहा है यहाँ पर, इंसर्ट। तो इंसर्ट मेरा कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और मेरी ये सर्वलेट कॉल हो जाएगी, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर कौन सी मेथड कॉल कर रखी है, पोस्ट। कौन सी मेथड कॉल कर रखी है, पोस्ट। तो देखिए मेरा फ्लो किस पे आएगा, इस वाली पोस्ट मेथड पे आने वाला है। और रिक्वेस्ट के अंदर सारे जितने भी मेरा डेटा है जो मैंने सबमिट करा है वहां से, नेम, ईमेल और कंट्री, वो सब किसके अंदर आने वाला है, रिक्वेस्ट नाम के फोल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाला है। और देखिए डू गेट के अंदर मैंने क्या कॉल कर लिया, डू पोस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कौन सी मेथड कॉल कर ली, डू गेट। देखिए डू पोस्ट के अंदर क्या कर ली मैंने, सर्वलेट के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है, डू गेट, डू पोस्ट, ठीक है, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, डू पोस्ट के अंदर डू गेट को कॉल कर लिया है, राइट। और डू गेट के अंदर मैंने क्या करा, देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट सर्वलेट पाथ। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से इस इंसर्ट को गेट कर लिया मैंने। इस एक्शन के अंदर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इंसर्ट। क्या मिल जाएगा, इंसर्ट। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप अगर यहाँ डालना चाहो तो आप इस सर्वलेट का नाम भी पास कर सकते हैं, जैसा हमने जेएसपी सर्वलेट के प्रोजेक्ट में किया था। हमने डाला था यहाँ पर यूजर सर्वलेट, तो आप यहाँ पर यूजर सर्वलेट भी डाल सकते हैं। और बटन को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गेट कर सकते हैं। हम लोग बटन को गेट कर रहे थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, ऑपरेशन वाले बटन को, याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक्शन के अंदर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, इंसर्ट। क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, इंसर्ट। और मैंने यहाँ पर स्विच केस लगा दिया, क्योंकि हर बार मुझे इंसर्ट नहीं मिलेगा, मुझे अपडेट भी मिलेगा, डिलीट भी मिलेगा, सर्च भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट, इस एक्शन के अंदर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, इंसर्ट। और जैसे मुझे स्लैश इंसर्ट मिलता है तो मैंने यहाँ पर एक केस लगा दिया कि अगर इंसर्ट मिलता है तो मैं कौन सी मेथड कॉल करूंगा, यहाँ पर इंसर्ट यूजर। कौन सी मेथड कॉल करूंगा, इंसर्ट यूजर। और देखिए इंसर्ट यूजर पे मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं तो मैं किस पे आ जाता हूं, इंसर्ट यूजर वाली मेथड के अंदर। और इंसर्ट यूजर क्या बोलता है, इसके अंदर मैंने क्या पास कर रखे हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो मैंने ऊपर से दे रखे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट से मैंने क्या निकाल लिया, अगेन एक एक करके मैंने सारे पैरामीटर को गेट कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईमेल, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कंट्री। और तीनों को मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल के अंदर ले लिया। और मैंने उसको क्या कर दिया, यूजर जो हमारा डीटीओ था, आप लोगों ने यूज करा था डीटीओ, तो यहाँ पर मैंने यूज करा है यूजर। और इसके अंदर आपने क्या करा, इसके कंस्ट्रक्टर में 3 पैरामीटर ये पास कर दिए। अब ये तीनों पैरामीटर किसके अंदर सेट हो गए हमारे,
न्यू यूजर करके ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो गए, ठीक है। इसके बाद हम यूजर क्लास देखेंगे, यूजर क्लास क्या होती है। और मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ईमेल और कंट्री को डाल दिया है, पुट कर दिया है, ठीक है, सेट कर दिया है मैंने। और मैंने यहाँ पर क्या मेथड कॉल कर दी है, सेव यूजर, जो किसके अंदर लिखी हुई है, यूजर डाउ के अंदर। डाउ यहाँ पर होता है हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा डेटाबेस की टेबल से जाके इंटरेक्ट करके डेटा को सेव या रिट्राइव करने का काम करता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यूजर डाउ का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये देखिए यूजर डाउ एक मेरी क्लास है, जैसे आपने बनाई थी सर्विस क्लास, उसी तरीके से डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास हमारी भी क्या करती है, सर्विस मेथड को कॉल करती है। एड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, जो भी मेथड्स आप कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कौन सी मेथड कॉल कर ली, सेव यूजर, ठीक है। तो सेव यूजर के पहले हम लोग देख लेते हैं यूजर क्लास हमारी। अब यूजर क्लास क्या बोलती है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं एनोटेशंस, क्या देख रहे हैं हम लोग, हाइबरनेट का एनोटेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो एनोटेशन ये लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, राइट। एनोटेशन ही आप लोगों को यूज करना है अगर आपको हाइबरनेट वाला प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है। तो एनोटेशन क्या बोलता है, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो एंटिटी एनोटेशन बोलता है, अगर आपने लिख दिया है किसी क्लास के साथ में एंटिटी, तो मैं उसको एज ए टेबल ट्रीट करूंगा। अगर आपने लिखा है यूजर और यूजर के ऊपर लिख दिया है अपने एंटिटी, तो मैं डेटाबेस के अंदर यूजर नाम की टेबल को बनाने वाला हूँ। कौन सी टेबल बनाने वाला हूँ, यूजर नाम की टेबल को क्या कर दूंगा मैं, यहाँ डेटाबेस में जाके बना दूंगा, राइट। ये देखिए कहीं पर होगी हमारी HIB1, ठीक है। ये देखिए यूजर नाम की टेबल हमारी यहाँ पर बनी हुई है, राइट, ठीक है। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आईडी, और आईडी जैसे मैं आईडी लिखता हूँ, राइट, तो आईडी क्या कर देता है, एज ए प्राइमरी की ट्रीट करता है। और आईडी कॉलम को क्या कर देता है, यहाँ पर प्राइमरी की बना देता है, ठीक है। और कॉलम का नाम अगर मुझे अलग से लिखना है, कॉलम का नाम मुझे डिफरेंट करना है, तो मैं एक क्रिएट कॉलम दूंगा यहाँ पर। और कॉलम का नाम मुझे सेम रखना है, तो मैं एक क्रिएट कॉलम दूं या नहीं दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक एक फील्ड को मैप कर दिया है मेरी। प्रोटेक्टेड इंट आईडी, तो आईडी के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, कॉलम आईडी, ठीक है। कॉलम बनना चालू होंगे यहाँ से, इस एंटिटी से क्या बन गया हमारा, टेबल बन गई। और इससे क्या बनने वाले हैं हमारे, कॉलम्स, ठीक है। तो इससे क्या बनने वाले हैं हमारे, कॉलम्स। आईडी वाला कॉलम इससे बना हमारा। और हमारा हमने लिख रखा है पर नेम, नेम से क्या बन गया हमारा यहाँ पर, कॉलम नेम। आ रहा समझ में, ठीक है। ईमेल से हमारा कौन सा कॉलम हमने क्रिएट कर दिया यहाँ पर, ईमेल। कंट्री से हमने कौन सा कॉलम बना दिया है पर, कंट्री, ठीक है। आ रहा समझ में। कंस्ट्रक्टर कॉल करा हमने पेरेंट का, और ये देखिए 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करा यहाँ पर, और 4 पैरामीटर सेटर गेटर मैंने यहाँ पर इसके क्रिएट कर दिए हैं, राइट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कॉल करा यहाँ पर, सेव मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड कॉल करी मैंने यहाँ पर, दीज आर एनोटेशन जो 8 ग्रेड से चालू होंगे, ठीक है। रन टाइम पे क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को रीड करते हैं। क्या करते हैं, रन टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन को रीड करते हैं। तो मैंने यूज करा है पर एंटिटी, और क्या यूज करा मैंने, कॉलम, ठीक है। जनरेटेड टाइप, तो ये क्या करेगा आपका, एक एक करके वैल्यू को क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आपकी आईडी क्या होने वाली है यहाँ पर, ऑटो जनरेटेड होने वाली है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर डाउ पे, और डाउ से मैंने कॉल कर ली यहाँ पर सेव यूजर। और जैसे सेव यूजर को मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा, हाइबरनेट का ये 4 लाइन का कोड जैसा कि आप लिखते थे, उसके अंदर आपके जेडीबीसी के अंदर, उसी तरीके से आपको अगर हाइबरनेट पे सेव चलाना है, अपडेट चलाना है, डिलीट चलाना है, सर्च चलाना है, कोई सा भी ऑपरेशन आपको चलाना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा ये 4 लाइन का कोड, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, cfg इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन। और ये सब कहाँ होता है हमारा, ये सब हमारी जो फाइनल जार हमने डाली थी, कहां पर, लिप के अंदर, राइट। तो ये क्लासेस आपको कहां मिलेगी, इस लिप के अंदर लिखी हुई है, राइट, ठीक है। ये रहा हमारा हाइबरनेट कोड 3.6.10, आ रहा समझ में। तो ये लिप फाइल हमारी, ठीक है। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा, देखिए कंट्रोल क्लिक करके, तो देखिए कहां लिखी हुई है, हाइबरनेट कोड 3.6.10 फाइनल जार के अंदर लिखी हुई है। और जार फाइल हमने ऑलरेडी ऐड कर रखी है। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमारी जो हमने जो यहाँ पर यूज करी है, कौन सी वाली फाइल, हाइबरनेट cfg.xml। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करता है हमारा, ऐसे रीड करके लेके आता है, राइट।
इस फाइल से वो रीड करके लेके आ रहा है किसको, hibernate.cfg.xml को, उसको भी देखेंगे हम क्या होती है, ठीक है। या पहले hibernate.cfg.xml को देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो आपको ये tlt फाइल, ठीक है, ये td 1 सेकंड, इसका चार्जिंग खत्म हो गया आई थिंक सो। सबू इसको लगाना है तो उसके इधर रख लेता हूँ। ठीक है, और ये आवाज सभी को गुड। तो देखिए अब हमने यहाँ पर क्रिएट करी है hibernate.cfg.xml, और जो हमेशा कहाँ होने वाली है, आप हमेशा इसको क्रिएट करेंगे src मेन जावा के अंदर। कहाँ पर क्रिएट करेंगे, src मेन जावा के अंदर, राइट। ये सोर्स पे होना चाहिए, राइट। ये देखिए मैं इसका पाथ भी बताता हूँ आपको। राइट क्लिक करेंगे आप, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो देखिए कहाँ पर हो रही है हमारी src मेन जावा के अंदर, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप यूज करेंगे DTD, ठीक है, ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ठीक है, का एक टैग होता है, ठीक है। तो अभी तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने आपको दिया है, और अगर आपको ढूंढना है तो आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे, हाइबरनेट DTD, क्या सर्च करेंगे आप, ठीक है। जो भी पहली वेबसाइट आएगी, राइट, आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके उसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये देखिए हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 3.0 DTD। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, नोटपैड से ले लेंगे, और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर से कॉपी करके, सिर्फ ये 2 लाइन, ठीक है, 3 लाइन आपको कॉपी करके कहाँ डालना है, आपके हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। मगर अब हम मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम यहीं से कॉपी करके उसको लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये तो बना हुआ आता ही आता है, आपको ये टैग हमेशा डालना पड़ेगा, राइट, ठीक है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन DTD। उसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक हम टैग डिफाइन करेंगे, दैट इज हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, और सेशन फैक्ट्री को हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर डिक्लेयर करने वाले हैं। सेशन फैक्ट्री आगे तो हम थ्योरी देखेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ, हर एप्लीकेशन के अंदर आपको एक सेशन फैक्ट्री क्रिएट करना पड़ेगी, और हर एप्लीकेशन के लिए एक सेशन फैक्ट्री होगी। कितनी सेशन फैक्ट्री होगी, दैट इज थ्रेड सेफ, उसके अंदर आप मल्टीपल सेशन फैक्ट्री नहीं रख सकते हैं। और ये सेशन फैक्ट्री का काम रहेगा सेशंस को क्रिएट करना। किसको क्रिएट करना, सेशन को क्रिएट करना। अभी तो यहाँ पर क्या है, एक यूजर है, मैं अकेला यूजर हूँ और मैं चला रहा हूँ लोकल होस्ट पे, मगर कल को ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट इसका GoDaddy से किसी ने ले लिया और इस एप्लीकेशन को क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, लाइव कर दी, तो क्या हो गए, मल्टीपल यूजर्स आएंगे। तो मल्टीपल यूजर्स आएंगे तो क्या बनेंगे, मल्टीपल सेशंस बनेंगे। आ रहा समझ में। तो मल्टीपल सेशंस हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या होती है, सेशन फैक्ट्री, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री क्या क्रिएट करती है, सेशंस क्या क्रिएट करती है, सेशन फैक्ट्री सेशन। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या यूज करा है, सबसे पहला टैग लिया है मैंने यहाँ पर हाइबरनेट डायलेक्ट। सबसे पहला टैग कौन सा लिया मैंने यहाँ पर, हाइबरनेट डायलेक्ट। अब डायलेक्ट क्या बोलता है, डायलेक्ट बोलता है आपको ये डिफॉल्ट टैग लिखना पड़ेगा, org हाइबरनेट डायलेक्ट MySQL 5। तो जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी डेटाबेस आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा वाला डेटाबेस, दैट इज MySQL। तो MySQL डेटाबेस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर डायलेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा, MySQL। आ रहा समझ में, ठीक है। और आप यहाँ पर यूज करेंगे ड्राइवर, तो ड्राइवर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, JDBC का। कौन सा ड्राइवर यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग, JDBC का, राइट। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया com.mysql। अगर हम 8, ठीक है, हम लेटेस्ट डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CJB लिखना पड़ेगा। पहले हम क्या लिखते थे JDBC कनेक्शन बनाने में, com.mysql.jdbc.driver, ठीक है। तो अब लेटेस्ट डेटाबेस यूज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर CJ की प्रॉपर्टी, राइट। और आपने यहाँ पर लिख रखा है कनेक्शन URL, ये भी हम देते थे हाइबरनेट के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग लिखते थे JDBC:MySQL, ठीक है, :/localhost और 3306
ये हमारा MySQL का क्या होता है, डिफॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है। और साथ में हमने क्या दे रखा है यहाँ पर, हाइबरनेट 1, मैंने एक डेटाबेस स्कीमा बनाया है, डेटाबेस को डिक्लेयर करा है, दैट इज HIB1, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेट लगता है SSL, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए फॉल्स कर दिया। और हमने जब MySQL को इंस्टॉल किया था तो क्या डाला था, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड क्या डाला था हमने, रूट। आ रहा समझ में, क्या डाला था हमने यहाँ पर, रूट। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज HBM2 DDL, क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, HBM2 DDL। अब HBM2 DDL क्या बोलता है, राइट, HBM2 DDL बोलता है आपको अगर सारी टेबल नए सिरे से क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, क्रिएट टैग, क्या यूज करोगे यहाँ पर, क्रिएट। और अगर आपको पहले से आपकी टेबल बनी हुई है, पहले से आपकी टेबल्स बनी हुई है, अगर 1 सेकंड, यस, पहले से अगर आपकी टेबल बनी हुई है तो आप बनी हुई टेबल को रखना चाहते हो और नई टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। बनी हुई टेबल मतलब एग्जिस्टिंग टेबल तो रहेगी और आपकी उसी नाम की नई नहीं बनेगी, आपने जो मॉडल के अंदर डिक्लेयर करा है वही वाली क्लास वापस से बनने वाली है, ठीक है, वही वाली टेबल्स वापस से बनने वाली है, तो आप उसको क्या कर दोगे यहाँ पर, ठीक है, अपडेट कर देंगे वहां पर। और आपने आपको जितनी, स्पीकर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैप करना पड़ेगा आपकी क्लास, मॉडल के अंदर आपने बनाई थी यूजर क्लास, तो कौन सी टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको मैप करना पड़ेगा। तो मैं यूजर नाम की टेबल बनाना चाहता हूँ, राइट, तो यूजर नाम की टेबल बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने चार्ज हो जाएगा 2 मिनट। हेलो, ठीक है। तो अपडेट बोलता है कि अगर आपकी टेबल्स पहले से बनी हुई है, आपकी टेबल्स अगर जैसे यूजर टेबल मेरी पहले से बनी हुई है और मान लो आपने एक ऑर्डर टेबल भी यहाँ पर मैप कर दी है, कौन सी टेबल मैप कर दी है, ऑर्डर टेबल, तो यूजर टेबल तो रहेगी, नई कौन सी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, ऑर्डर टेबल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर लिख देते हो क्रिएट, क्या लिख देते हो यहाँ पर, क्रिएट, HBM2 डिटेल क्रिएट लिखते हो, तो वो क्या करेगा, पुरानी टेबल को डिलीट कर देगा और नई टेबल वापस से बनाने वाला है, कौन सी वाली, यूजर भी बनाएगा और ऑर्डर भी बनाएगा। आ रहा समझ में, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन और cfg डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपकी हाइबरनेट डॉट cfg फाइल उठ के किस में लोड हो जाएगी, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर लोड होने वाली है। देखिए ये लोड हो गई यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, दिख रहा आपको। और कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या निकाल ली, बिल्ड सेशन फैक्ट्री, क्या निकाल ली मैंने यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो सेशन फैक्ट्री मेरी निकल के यहाँ से आ जाएगी, राइट, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट बन के कहाँ आने वाला है मेरा, यहाँ पर आने वाला है। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया मेरे को, सेशन फैक्ट्री को रिटर्न कर दिया। और हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही सेशन फैक्ट्री होगी, ध्यान रखना, कितनी होगी, एक ही सेशन फैक्ट्री होगी। और वो सेशन फैक्ट्री क्या रिटर्न करेगी, सेशन फैक्ट्री क्या रिटर्न करती है, ठीक है, सेशन फैक्ट्री सेशन रिटर्न करती है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन से मैंने सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को निकाल लिया और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से मैंने क्या निकाला, यहाँ पर फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन, देखो कूलर बंद करते हैं, अब आवाज से बोलना पड़ेगा।
आवाज ठीक है, इधर रख दो तो गिर जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, सेशन फैक्ट्री। आवाज आ रही सभी को? गुड। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को निकाला है। किसको निकाला है यहाँ पर? सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को। और सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से क्या निकलता है हमेशा? सेशंस। क्या देता है मुझे यहाँ पर? सेशंस। क्या देता है? सेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेशन को गेट कर लिया, सेशन को यहाँ से निकाल लिया, और सेशन को निकालने के बाद में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं अब डेटा को क्या करने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ। तो ट्रांजैक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर tx इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करने के बाद में मैंने सेशन के साथ में क्या करा, एक सेव मेथड चलाई। इसके पहले हम लोग लिखते थे जेडीबीसी के अंदर इंसर्ट इनटू, आ रहा समझ में, इंसर्ट इनटू पार्ट, वैल्यूज, आईडी, नेम, कलर, ठीक है, जो भी हम क्वेरी लिखते थे। अब आपको वो सारी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो मैंने यूजर नाम के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, जिसके अंदर नेम, ईमेल और कंट्री था। ठीक है, तो जैसे ही मैं चलाता हूँ सेशन डॉट सेव, तो हाइबरनेट क्या करता है, खुद से क्वेरी लिख देता है। क्या करता है? खुद से क्वेरी लिख देता है, और आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, डाटाबेस के अंदर जाके सेव कर देता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं चला देता हूँ यहाँ पर ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो मैंने आपको बताया था केस ब्लॉक में आप जाके लिख दोगे ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक। वेरी गुड। ठीक है, चला के देखते हैं इसको हम एक बार। अब टेबल हमारी पहले से क्रिएटेड है वहां पर, राइट, तो उसको क्या करेगा, ये डिलीट करके चला देगा। अब इसके अंदर एक शो एसक्यूएल भी होता है, वो इसके अंदर डाला हुआ है क्या हमने? नहीं डाला हुआ है, कोई बात नहीं, एक शो एसक्यूएल टैग भी बताता हूं मैं आपको। एक और बताता हूं मैं आपको इसके अंदर, दैट इज शो एसक्यूएल। क्या होता है ये? शो एसक्यूएल, नाम से ही पता लग रहा है। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूं तो जो कंसोल है आपका, उस कंसोल के ऊपर क्या दिखाने लग जाएगा, ये हाइबरनेट की क्वेरीज को शो करने लग जाएगा, राइट। अब क्योंकि मैंने हाइबरनेट सिटी में चेंज करा है, मुझे सर्वर को वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव चलाया है, राइट। कंसोल देखिए आप, देखिए कंसोल पे क्वेरी आ गई हमारी, इंसर्ट इनटू यूजर दिस आ रहा समझ में। ये चीज आप पहले लिखते थे जेडीबीसी के अंदर, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा डेटा नया वाला अफान श्रीलंका और जैसे हो गया। आईडी हमारी ऑटो जनरेटेड थी, तो आईडी आपको पास करने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप आपको फ्लो समझ में आया होगा। अब इसी के अंदर आप ऐड, अपडेट, डिलीट, ठीक है, ऐड तो आपने बना लिया है, अपडेट, डिलीट, सर्च आप इसमें बनाने की कोशिश करिए, राइट। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बटन ले सकते हैं, राइट। अभी मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक सेव बटन ले रखा है, जैसा कि आपने ऑपरेशन यूज करा था, याद आ रहा है आप लोगों को? आपने यहाँ पर ऑपरेशन सबमिट, ऐड, अपडेट, डिलीट करा था, राइट। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर आपकी सर्वलेट का नाम डालोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्शन के अंदर आपकी सर्वलेट का नाम डालोगे। कौन सा वाला? यूजर सर्वलेट। और यूजर सर्वलेट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में क्या डाल दोगे, यहाँ पर ऑपरेशन, और ऑपरेशन की वैल्यू को गेट करोगे। आप पुराने वाले प्रोजेक्ट को रेफर करिए, कौन से वाले?
जेएसपी सर्वलेट वाले, ठीक है। एक्शन को यहाँ तक गेट करके लाइए, ऐड की, अपडेट की, डिलीट की, सर्च की, और एक एक करके जैसी मेथड यहाँ पर आप लोगों ने लिखी थी वो सारी मेथड्स आपको लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद में वो सारी मेथड कहाँ पर लिखेंगे आप, आपका डाउ के अंदर, ठीक है। और अब डाउ के अंदर आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे सेशन डॉट सेव, सेशन डॉट अपडेट, सेशन डॉट डिलीट, सेशन डॉट गेट, तो आपके सारे फंक्शन काम यहाँ पर करने वाले, राइट, ठीक है। डन फॉर द डे, हम लोग कल देखेंगे बाकी की चीजें, राइट। अभी आप सारी आपकी मशीन सेटअप कर लीजिए, ठीक है।